वेरी वॉर्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था एक्सरसाइज 15 तक, तो उसके क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए थे और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा था। तो बहुत सारे बच्चों को अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप उसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं कि कैसे आपने अपलोड करना है। तो आज के लेक्चर में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एलसीएम में टाइप 5, जिसमें जो फॉर्मूला है इसके बेस्ड पर आपने क्वेश्चन क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो जैसे फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है उनका लघुत्तम समावर्तक और गुणा आपका आ जाता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो इसके बाद हम महत्तम समावर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे महत्तम समावर्तक, तो जो महत्तम समावर्तक है अगर पहले मैं उसको बताऊं तो महत्तम समावर्तक होता है जो दो संख्याओं में कॉमन संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 और 4 में अगर बात करें तो दो दो के अगर गुणनखंड हैं, दो के 2 गुणा 1 और 4 के हैं 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 1, तो इसमें एचसीएफ महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन मतलब समान होगा, सेम होगा। तो दो दोनों में समान है तो वो क्या हो गया उसका महत्तम समावर्तक। तो इतना तो सभी आप लोग जानते हैं, लेकिन जब आपने पढ़ाना होता है बच्चों को तो आपको बेसिक जो भी चीज़ ऐड हो रही है, जैसे अभी तक हम सिर्फ लघुत्तम की बात कर रहे थे, तो लघुत्तम के बाद जब महत्तम समावर्तक या नई कोई चीज़ आती है तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। तो ये सीखने को आपको मिला। तो ये जो फॉर्मूला है इसके बेस्ड पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अगर देखिए, अगर आपके पास कोई भी तीन चीज़ें दी हुई है, जैसे लघुत्तम समावर्तक दिया है, पहली संख्या भी है, दूसरी संख्या है, तो आप क्या निकाल सकते हैं वहाँ से, महत्तम समावर्तक। अगर आपके पास एक संख्या दी है एक नहीं दी है तो लघुत्तम और महत्तम दिया है तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप देखें तो ये क्वेश्चंस आपने किए हैं आपकी 10th क्लास में, जो आपकी शायद एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 है, तो उसमें भी आप इस तरह की क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें इस फॉर्मूले का क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसके बेस्ड पर जो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक अगर 27 है और लघुत्तम समावर्तक 2079 है, यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ प्रीवियस जो पेपर हुए हैं आपके उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन, तो हो सकता है फॉर फ्यूचर भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो। तो आपने इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है। तो देखिए, अब दिया क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, तो कितना है 27। तो महत्तम समावर्तक के प्लेस पर आपने क्या लिखा, 20 आपका 7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे पहली संख्या ये आ गया आपके पास, दूसरी संख्या एक आपके पास क्या दी हुई थी, आपके पास महत्तम समावर्तक दिया था और आपके पास लघुत्तम दिया था। दिया क्या है वो देखेंगे, एक संख्या भी दी थी, दूसरी संख्या यहाँ से निकल जाएगी। तो आपके पास लघुत्तम है आपका 2079 और आपके पास महत्तम है 27 और आपके पास संख्या है 189। जब आप, तो आपके पास आंसर आ रहा है 297। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर हम आगे करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैंने तो डीएलएड में ही ऐसे क्वेश्चन बच्चों को करवाए, तो हो सकता है कि आपने जब एंट्रांस की तैयारी की हो तो इस तरह के क्वेश्चन किए हो। तो ये क्या है, टोटली डिफरेंट है आपका पिछले क्वेश्चन, तो टोटली तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डीएलएड में आपको सीखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 616 है और महत्तम समावर्तक 22 है। ऐसी संख्याओं के सब संभव जोड़ क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब जब भी आपने जोड़ ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला तो आपका वही लगता है जैसे जब आपने जो आपने पीछे किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, उनका लघुत्तम और महत्तम। लेकिन जब आपने सभी संभव जोड़ ज्ञात करने हैं तो आपका पहला काम होता है कि आप दो संख्याएं मानिए कि एक संख्या x है और दूसरी क्या है आपकी y है। ठीक है, आपने इमेजिन कर लिया
तो यहाँ पे जब आपने महत्तम किया तो कितना आ गया 22। अगर आप उसका लघुत्तम निकालेंगे ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा पहली संख्या। तो क्या हो जाएगा आपके पास पहली संख्या और दूसरी संख्या, और उनमें एक्स वाई ले लिया आपने, और 616 और 22। तो जब आपने संख्याएं प्राप्त की तो वो किसके बराबर होगा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 28। अब अगला काम जो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना। इसको कैसे करेंगे अब, ये यहाँ से क्या है टोटली डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो 28 के क्या निकाले आपने, फैक्टर निकाल दिए हैं, क्योंकि आपके पास संख्या कितनी आ रही है 28, दो संख्याओं का गुणनफल जब आपने किया, ठीक है। तो पहली संख्या 28 के संभव जोड़े क्या बनेंगे, 2 गुणा 14 बन सकता है, 2 गुणा 7 बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपकी 2 है, ठीक है, और 14 है, 2 और ये जो 14 है, ये आपकी क्या है रूढ़ संख्या, मतलब जो आपने मानी थी एक्स वाई क्या है, एक रूढ़ संख्या है जो आपने इमेजिन की है, वो क्या ऐसी संख्या है, ठीक है। तो उसके लिए अब 28 के जो संभव जोड़े हैं वो क्या बनेंगे आपके, या तो 1 × 28 हो सकता है, या 4 × क्या हो सकता है 7। तो तब संभव संख्याएं यहाँ पे क्या होंगी, 22 × 1, 22 × 28, ठीक है। और क्योंकि एक एक्स थी और एक वाई थी, ठीक है, तो जोड़े में आपने 4 और 7 लिया, और कितना लिया आपका 1 और 28। तो पहले संख्या के कितनी हो रही है, 1 से मल्टीप्लाई, फिर कितने से 28 से, फिर 4 से, फिर 7 से। तो संख्याएं आ गई आपकी 22, 616, 88 और 15154। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है आपने अभी तक जो क्वेश्चन किए होंगे। तो मेन इसका पर्पज़ रहता है कि जब भी आप ऐसे सब संभव जोड़े निकालें तो वहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जो आपके पास यहाँ पे संख्या आएगी उसके क्या करने हैं, आपने सभी फैक्टर देखने हैं, ठीक है। जब आप सभी से फैक्टर को देखेंगे तो आपने देखना है कि कौन सी संख्या आपकी अलग है। शायद हो सकता है कि आपको रूढ़ संख्याएं ना समझ आया हो, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि रूढ़ संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका महत्तम समर्थक क्या होता है, या तो एक होता है या फिर अर्थात जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है, उसको फर्दर क्या होता है आपका फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो 2 है और वो कितना है आपका 14 है, ये क्या है रूढ़ संख्या नहीं है, मतलब ये फैक्टराइज हो सकती हैं आपकी। तो अब जब यहाँ पे देखते हैं, और 1 और 28 में महत्तम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 और 7 में महत्तम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 2 और 14 में क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो हमने क्या बात की यहाँ पे कि ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समवर्तक क्या होता है, 1 होता है, वे रूढ़ संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 14 में जब हम महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इसका HCF कितना निकलेगा, इसमें 2 निकल जाएगा। जब 2 निकलेगा तो ये रूढ़ संख्या नहीं है। मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये रूढ़ संख्याएं नहीं है, क्योंकि 2 और 14 में जो आपके पास HCF है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसके सभी संभव जोड़े आपके बन गए। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 22, 616, 88 और 154। तो आपको शायद ये समझ आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दो संख्याओं का गुणनफल 2914 है और 40 है, और उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है, 210 है। अब इन संख्याओं के भी क्या निकालने हैं, सभी संभव जोड़े आपने ज्ञात करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पढ़ाना तो आपको बोर्ड पे ही था, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है आजकल। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें, ठीक है। तो
मैं कोशिश करूँगी फिर भी आपको क्लियर करवाने की। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2940 और उनका लघुत्तम कितना है 210। अब सभी संभव जोड़े क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सेम आपका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, महत्तम और लघुत्तम। तो आपके पास उनका जो महत्तम दो संख्याओं की अगर हम बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक 210 है और गुणनफल कितना है 2940। तो हमने क्या ले लिया 2940 और कितना आ गया डिवाइड करके 14। अब दोबारा से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 14x और 14y। अब यहाँ पे क्या था, एक ही चीज़ दी थी, दो संख्याओं का जो गुणनफल निकल गया, दो संख्याएं 14 क्या है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक संख्या नहीं है, कितनी है अब दो संख्याएं हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो पहली हो सकती है 14x, दूसरी क्या हो सकती है आपकी 14y हो। तो उस केस में क्या कर दिया आपने कि आपने दोनों संख्याएं 14x और 14y ली। तो ये स्टेप आप समझ लें यहाँ पे कि दो संख्याएं जो महत्तम समवर्तक आया ये कितनी संख्याओं के लिए है, आपका दो संख्याओं के लिए है। तो दो संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे, आप जो आपकी 14x है वो कितनी संख्याओं के लिए लेंगे, दो संख्याओं के लिए लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा 2940 और डिवाइडेड बाय 14 × 14। तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। दोबारा से तरीका वही कि 15 के क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। तो जब आपने 3 और 5 लिए, 15 के फैक्टर 3 × 5 आपका क्या हो गया 15, और 15 के दूसरा फैक्टर क्या है 1 × 15। तो अब देखिए ये इन दोनों में एचसीएफ कितना आ रहा है आपके पास, 1 ही आ रहा है। तो देयर इज़ नो नीड, कोई भी रूढ़ संख्या नहीं है, ठीक है। ये इनमें दोनों क्या है, रूढ़ संख्याएं हैं। तो इनके फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके पास 14 जो पहली संख्या है मल्टीप्लाई 1, दूसरी भी वो 14 ही है तो दूसरी भी 14 ही लेंगे। तो दोनों संख्या है तो ये आ जाएंगे सभी संभव जोड़े। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की दो संख्याओं की लघुत्तम समवर्तक। अब कितनी संख्याएं बताइए आपके पास, 3 अंकों की दो संख्याएं। अब आपको सभी संभव जोड़े तो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा जोड़ा देखना है जिसमें क्या है, दोनों जोड़ों में 3 संख्याएं आए। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। उनके लघुत्तम और महत्तम दिए हुए हैं 4, 1, 4, 7 एंड 29। तो आपने फिर वैसे ही किया। अब दो संख्याएं आपकी क्या है, एक 29 आपकी x होगी और दूसरी 29 y हो गई, और उनका गुणनफल महत्तम समवर्तक इंटू लघुत्तम हो गया। तो उनको जब सॉल्व किया तो कितना आया 143। तो 143 के जब आपने फैक्टर दिखे तो कितना आ गया 11 × 13। तो जो संख्या हो गई 29 × 11 और 29 × 13। तो 319 और 377 ये आ गई संख्याएं, और ये कितने की हैं, 3 अंकों की दो संख्याएं। अगर यहाँ पे बाकी संख्याएं आती, अगर उनमें दो ही डिजिट होते तो आप क्या करते, उनको रिजेक्ट करते। तो यहाँ पे रिजेक्शन का आपको क्या चल गया, पता चल गया। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो आपने क्या करनी है, कर लेनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो क्या हैं आपके, सिमिलर हैं, जो आपके एग्जाम्पल हैं उसकी तरह है। और मेन जो फोकस करना है आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्या है आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब इसके बाद आप अपनी बुक में अगर देखेंगे तो आपको HCF का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो HCF जब करते हैं तो HCF का रहता है कि HCF के जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ज़्यादा एंट्रांस में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। जैसे आपका पटवारी का टेस्ट है, मान लीजिए बाकी टेस्ट है, तो HCF से जिस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आपकी बुक में दी हैं तो उस तरह की प्रॉब्लम आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बाकी एंट्रांस के लिए भी ये। तो इसको हम करेंगे, मैं इसको डिटेल में करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज 16 करनी है, जो आपके लिए क्या है, होमवर्क है, और उसके क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी तक डिस्कस किया।
तो ये है एक्सरसाइज 16 जो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसके पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है कि 2079 लेना है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके आंसर से मैच नहीं होता है। तो इस बुक के आंसर्स और इसके क्वेश्चंस बुक एक्सरसाइज में थोड़ी सी क्या है, प्रॉब्लम है। तो आपने थोड़ा सा निराश डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। निराश नहीं होना है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नहीं करना है, बल्कि मेथड को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर जांच से आपका क्वेश्चन का जांच कर रहे हैं, उत्तर सही पाया जा रहा है, तो आपका उत्तर क्या है, वहाँ पे सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इनफ फॉर टुडे। हम बाकी जो हम एस सेव करेंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।